आज की कहानी राधा जी की सच्ची भक्ति से जुड़ी है। द्वापर युग में एक बार देवताओं के बीच में ये बहस छिड़ी कि राधा जी भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। परंतु इस बात से नारद जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वे अपने आप को ही भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन नारद जी कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूँ सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद जी बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण भगवान जी ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण भगवान के मुख से ये उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा जी को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद मुनि जी तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्होंने प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा और उसके उपाय के बारे में पूरा वृतांत राधा रानी को सुना दिया। यह सब सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दे दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। इसीलिए आप ये चरणामृत ले जाइए और भगवान को पिला दीजिए। राधा जी के मुख से ये सच्ची भक्ति वाले भाव सुनकर नारद मुनि जी की आंखें खुल गई और वे तुरंत समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। इसीलिए कहा जाता है, भगवान की लीला अपरंपार है। वे कब, क्या, क्यों कर रहे हैं ये कोई भी समझ नहीं पाता।